जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से हम क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर में चर्चा करेंगे। देखिए, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को एक न्यूज आर्टिकल के हवाले से ये बताया था कि क्यों क्वांट के म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस आगे चल के और अच्छा हो सकता है। लेकिन उस वीडियो के अंदर में मैंने क्वांट स्मॉल कैप फंड के ऊपर में चर्चा की थी और मैंने ये भी पूछा था कि क्या इस मामले के ऊपर में आपको डिटेल वीडियो चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ सर चाहिए, और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या सिर्फ क्वांट के स्मॉल कैप फंड का ही परफॉर्मेंस हमें अच्छा देखने को मिलेगा, क्या क्वांट के मिड कैप फंड में हमें अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जब भी परफॉर्मेंस सुधरेगा या फिर काम होगा तो क्वांट के सारे ही म्यूचुअल फंड की स्कीमों पर काम होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ क्वांट के स्मॉल कैप फंड पर काम किया जा रहा है, मिड कैप को, फ्लेक्सी कैप को और जो उनके पास फंड है उनको छोड़ दिया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस सुधरेगा तो सारे ही फंड में हमें सुधार देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर में मैं आप सभी को क्वांट म्यूचुअल फंड का फिलहाल डेटा भी दिखाऊंगा कि कैसा भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ ये भी आपको बताऊंगा कि संभवतः क्या बदलाव इसमें हो सकता है। तो अब आप देख सकते हैं, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और मैंने जो फिल्टर लगाया है उस फिल्टर की मदद से हमें सिर्फ क्वांट के ही म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहे हैं। और मैंने यहाँ स्क्रीन पर भी लिमिटेड क्वांट के म्यूचुअल फंड लगाए हैं। ऐसे तो क्वांट के पास बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीमें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वही कॉमन म्यूचुअल फंड की स्कीमें आप सभी को दिखा रहा हूँ जिनमें ज्यादातर लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं परफॉर्मेंस की बात करके आपका समय जाया नहीं करूंगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फिलहाल क्वांट के म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस हमें ठीक देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आता हूं सीधे मुद्दे पर और सबसे पहले मैं होल्डिंग चेक करता हूं। और सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मॉल कैप फंड की, जो कि क्वांट का एक फ्लेक्सी फंड है। फ्लेक्सी कैप फंड नहीं, फ्लेक्सी फंड, जिसमें ज्यादातर लोग अपना पैसा लगाए हैं। यहाँ पे AUM भी देख सकते हैं आप। इनका AUM लगभग अभी 22,800 करोड़ रुपए के आसपास में फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। तो इनकी होल्डिंग देख सकते हैं। अगर मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स की होल्डिंग की बात करूं तो लगभग 64% से ज्यादा की होल्डिंग है। जबकि मैंडेटरी है कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको कम से कम 65% पैसा लगाना होता है। अगर फंड मैनेजर चाहे तो स्मॉल कैप स्टॉक्स में 100% भी अपना पैसा लगा सकता है। जैसा कि हम बहुत सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में देखते हैं कि 70%, 75, 80, 85, 90% तक पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लार्ज कैप में लगभग 26% के आसपास में पैसा लगा के रखा है। तो बहुत गुंजाइश है इनके पास कि इधर लार्ज कैप से अपना पैसा निकाल के या तो मिड कैप में थोड़ा डाल दें या फिर स्मॉल कैप में ही होल्डिंग बढ़ा दें। तो गुंजाइश इनके पास बहुत ज्यादा है फेरबदल करने के लिए। और 93.40% यानी कि लगभग 93.5% के आसपास पैसा भी लगा हुआ है। तो कैश में भी इस फंड के पास में पैसा भी पड़ा हुआ है, तो कैश का भी पैसा यूटिलाइज किया जा सकता है। वहीं पे बात की जाए क्वांट एक्टिव फंड की, जो कि एक मल्टी कैप फंड है, इसमें मैंडेटरी होती है कि 25% पैसा आपको स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाना होता है, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में आपको लगाना होता है। तो यहाँ पे तो ठीक ठाक ही होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो 25% का एक्सपोजर होता है वो फंड मैनेजर के ऊपर में होता है। वो चाहे तो उस 25% को या तो लार्ज कैप में एक्स्ट्रा लगा दे, मिड कैप में एक्स्ट्रा लगा दे या स्मॉल में एक्स्ट्रा लगा दे, या फिर तीनों में ही बराबर बराबर पैसा लगा दे। खैर, यहाँ पे 91% के आसपास में पैसा लगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी कैश में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है और यहाँ पे भी अच्छी खासी फेरबदल करने की गुंजाइश अभी भी क्वांट म्यूचुअल फंड के पास में है। वहीं पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात की जाए तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको इक्विटी में 65% पैसा लगाना होता है। आप किसी भी कैटेगरी में लगा सकते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, किसी में भी लगा सकते हैं। तो जनरली देखा यह जाता है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में ही लोग लगाते हैं, तो यहाँ पे भी लार्ज कैप में ही पैसा लगा हुआ हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गुंजाइश है, क्योंकि 80% पैसा यहाँ भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा कैश में पैसा पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी मिड कैप में थोड़ा सा पैसा डाल के, स्मॉल कैप में भी थोड़ा सा और पैसा डाल करके अपनी पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और एग्रेसिव बना करके थोड़ा और अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो नो डाउट यहाँ पे भी अच्छा खासा गुंजाइश हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर क्वांट मिड कैप फंड की बात की जाए तो क्वांट मिड कैप फंड में या फिर मिड कैप फंड में मैंडेटरी होती है कि आपको अपना 65% पैसा इक्विटी में लगाना होता है और वो 65% मिड कैप स्टॉक्स में जाना चाहिए। तो यहाँ तो 67.25% पैसा लगा हुआ है, तो मैंडेटरी से थोड़ा सा ऊपर ही पैसा लगा हुआ है। तो अगर फंड मैनेजर चाहे तो जो ये 19% के आसपास पैसा इन्होंने लगा के रखा है लार्ज कैप में, इसको थोड़ा सा और मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं या फिर स्मॉल कैप में भी और पैसा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गुंजाइश है फेरबदल करने की। और ओवरऑल 94% के आसपास पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी कैश में अच्छा खासा पैसा पड़ा हुआ है। तो जितना भी हम फंड देख रहे हैं उनमें फेरबदल की गुंजाइश भी है और अच्छा खासा कैश में भी पैसा पड़ा हुआ है। वहीं पे अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात की जाए तो यहाँ पे मैंडेटरी है कि आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में 35% पैसा लगाना है, मिड कैप स्टॉक्स में 35% पैसा लगाना है, मैंडेटरी है। 70% पैसा आपको इन दोनों कैटेगरी में पैसा लगाना है। बाकी लेकिन जो 30% बचता है उसको आप चाहें वहां लगा सकते हैं। आप चाहे स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा दीजिए या फिर मिड कैप में ही थोड़ा बढ़ा दीजिए, थोड़ा लार्ज कैप में ही बढ़ा सकते हैं, जहां मर्जी करें वहां बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा लार्ज कैप में ज्यादा पैसा लगा हुआ है
तो ये भी हो सकता है कि लार्ज कैप में और पैसा लग जाए, क्योंकि यहाँ पे 93% के आसपास में ही पैसा लगा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि लार्ज कैप से थोड़ा सा कम करके थोड़ा पैसा और मिड कैप में और थोड़ा पैसा और स्मॉल कैप में डाल करके थोड़ा सा एग्रेसिव करके और भी अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे भी नो डाउट अच्छी खासी गुंजाइश है। वहीं पे अगर बात की जाए लार्ज कैप फंड की, जो कि क्वांट की तरफ से आती है, तो इसमें मैंडेटरी है कि आपको 80% पैसा इक्विटी में लगाना होता है और वो 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 71% के आसपास ही पैसा लगा हुआ है, तो मैंडेटरी के पास भी नहीं है, क्योंकि इनका जो टोटल पैसा है वो 76% ही पैसा ओवरऑल इन्वेस्टेड है। तो इस फंड में तो अच्छा खासा पैसा कैश में पड़ा हुआ है, तो इस पैसे को भी जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा और बेटर रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो हमने कॉमन म्यूचुअल फंड की स्कीम देखी, देखिए दोस्तों, हम देखने के लिए तो सारे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम देख सकते थे, ऐसे में टाइम बहुत ज्यादा लग सकता था, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है एग्जांपल से कि क्या फेरबदल की कुछ गुंजाइश है कि नहीं है, और अगर फेरबदल किया जा सकता है तो कहाँ पे मुमकिन है, वही सारी चीजें हमें समझना था। तो हम इन 5-6 फंड की मदद से भी समझ सकते थे। तो वही हम आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश किए हैं कि क्या फेरबदल किया जा सकता है और क्या फेरबदल करके अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट किया जा सकता है। तो नो डाउट दोस्तों, इन सारी चीजों को देख करके ऐसा लग रहा है कि फेरबदल करने की अच्छी खासी गुंजाइश है, जिसको फेरबदल करके और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर में यही वो बातें थी दोस्तों, जिसको हमने एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से जाना और ये जानने की कोशिश की कि क्या गुंजाइश है ऐसी जिसको फेरबदल करके क्वांट म्यूचुअल फंड अपनी म्यूचुअल फंड की स्कीमों में परफॉर्मेंस ला सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।